मेरा ये संदेश खास करके अपने नए युवा पीढ़ी के लिए है, नई जनरेशन के लिए है, नई पोल के लिए है, जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए है। तो मेरा ये उनके लिए एक वो है संदेश, समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो आप लोग, है ना। तो जब तक बचपन रहता है, आदमी बचपन में खेलते कूदते हैं, जवानी आती है, उसमें ये पता नहीं महसूस नहीं होता। जब बुजुर्ग लोग बोलते हैं मेरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा अकेलापन है, मेरे बच्चे दूर है, तो अब अपने को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। जब फिर थोड़ा उम्र में वैसे होते हैं हम, तो फिर अपने 50 साल तक ऐसे इंसान को कुछ वो नहीं होता। मैं अपनी वो बता रही हूँ। जैसे मैं अपनी माँ को फ़ोन करती थी सपोज, तो बोलती थी हाँ मैंने खा लिया, तूने क्या बनाया, मैंने तो ये रोटी बनाई। अकेलापन है ना। गांव में रहती थी तो अकेला, तो हमें महसूस नहीं होता था। फिर मजबूरी भी होती है, वो गांव वो शहर अच्छा भी नहीं मानती थी। हम बोलते भी थे सारे भाई बहन, तो भाई लोग कि चल वहाँ चल, तो वो रहती नहीं थी, तो अपने गांव में उनका मन लगता था। पर वो चीज़ अब जब आदमी उम्र में आता है, तो हम हर टाइम जब दुख सुख में अपनी माँ के जाते आते थे, तो वो ठीक मानती थी। और ज़्यादातर अकेला अब ड्यूटी वाले हैं हम लोग, बच्चों वाले तो इतना नहीं जा पाते थे, पर फ़ोन डेली करते थे सब भाई बहन। जब उन्हें ज़रूरत होती थी तो चले जाते थे। तो यही मेरा कहने का मतलब है, जैसे किसी का मकान कहीं दूर है, माँ बाप, बच्चे दूर रह रहे हैं जॉब पे, माँ बाप का मन नहीं कर रहा जाने का, तो आप ऐसे है, वो फिर अपना उनका ढंग ही अलग हो जाता है। न वो संग में रहना चाहते हैं, न फिर बच्चे रहना चाहते, तो उनका रहन सहन अलग ही हो जाता है। अच्छा रहते हो, खुश रहते हो उसमें, पर एक उनको आस खालीपन ये होता है ना। मैं अपनी सास की बात भी कर रही हूँ। मेरे सास भी कुछ दिन गांव में रही है। हमारे छोटे दीवर की शादी के बाद कुछ दिन ही रहे वो, फिर हम साथ में आ गए हमारे, मतलब सब भाइयों के साथ में रहे फिर। तो वो बोलते थे कि मैं जिधर से हमारे बस से उतरते हैं, कि मैं वहाँ जाते पीछे मकान के पीछे से देखती थी कि कोई आ रहा होगा मेरा बेटा। कोई अचानक किसी का बच्चा बिना बताए चले जाए, तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। कभी ऐसे भी सरप्राइज दे दो माँ बाप को कि फट बिना बचाए बताए चले जाओ, तो उनका कि देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, तो अचानक कि मेरा बच्चा आ गया, बहुत खुशी होगी। बताने से पहले जो बिना बताए जाओगे तो और खुशी होगी। ये उनके लिए है जिनके माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग। किसी भी कारण से माँ बाप गांव में हैं या दूसरे शहर में, मकान दूसरे में, बच्चे दूसरे में रह रहे हैं, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे सरप्राइज कब दे दिया करो उन्हें, देखना उनकी गतिविधि क्या कर रहे हो उस टाइम वो। एक बार ऐसे ही मैं चली गई, मेरी माँ को पता था कि ये आने वाली है, तो जो भाई था उस वो नहीं आई, वरना उसने बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ। गाँव अच्छा मजा करने लग गया ऐसे ही। तो मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया कि उसने बोला था मैं आऊँगी। फिर एकदम से मैं थोड़ा छुप गई थी पीछे, फिर मैं गई तो मेरी माँ का मुझे आज तक वो चेहरा याद है कि इतनी खुश हुई कि आ गई। तो क्या चाहिए बुढ़ापे में, खाने से ज़्यादा बच्चों अपने माँ बाप को खुशी देना, बोलने से, चालने से, सरप्राइज दे के उनके लिए कोई गिफ्ट लिया ना, छोटा सा भी गिफ्ट, खुश हो जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, चढ़ते चढ़ते इस मोड़ पे चले गए कि पैर हाथ दर्द हो रहे हैं। पर ये है कि आस बंधी हुई है कि हमारे बच्चे ये भी करे वो भी करे। तो जैसे माँ बाप कहीं अलग रहते हैं या घर वहीं रहते हैं, कुछ खाने का मन बिना बताए उनके लिए खाने ले आओ, कुछ ले आओ, तो मेरा बेटा तो कर देता है। मेरा जैसे कभी मन कर रहा है तो जो चीज़ मुझे पसंद है वो ले आता है फट। तो ऐसे भले हम में माँ बाप हैं, बच्चे की परेशानी समझते हैं,
पर कुछ हम समझ रहे हैं तो कुछ बच्चों को भी समझना चाहिए माँ बापों की हो। एक सूनापन सा लगता है बुढ़ापे में, अगर मतलब दोनों में से एक चला जाए ना तो बहुत सूनापन लगता है। बहुत मतलब किस तरह वो बंदा अपने को एडजस्ट करता है, किससे मतलब बातें करता है, कैसे अपना ज़िंदगी जीता है, तो हम अब जान रहे हैं। गाँव में तो फिर भी खेती बाड़ी थी, लोग एक दूसरे से बोल चाल के कई अब हम लोग तो मिले हुए हैं संस्था से, पार्टी से, मतलब कहीं भी हम अब मीटिंगें चलती हैं, मंडली से जुड़े हुए कई लोग नहीं जुड़े हैं। कई अपने पौधों में, घर में, अपने उसमें है, आदमी हो चाहे औरत हो। कई आदमी ऐसे ताश खेलने चले जाते हैं अपना टाइम पास, कई नहीं जाते, अपने घर में रहते हैं, अपने पेड़ पौधे हो तो उनको, कई तो अपना बाहर अपने इंजॉय कर देते हैं। तो ना तो बुजुर्गों पे पाबंदी लगानी चाहिए कि वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, एक उससे क्यों बोले, उससे क्यों नहीं बोले, दो क्योंकि जिससे उनका मन कर रहा होगा अपने बचपन के साथियों से, उससे बोलने दो। उतनी देर उनको खुशी मिल रही है तो दे दो उन खुशियों को। और जो उनका हाँ कोई गलत उनकी चीज़, तबीयत खराब हो रही है जिस खाने से, तो आप बोल सकते हो। नहीं तो मतलब बुजुर्गों की खुशी बच्चों को देखनी चाहिए। पहले ये यूट्यूब माध्यम नहीं था, फ़ोन नहीं था। जब ये था कि खेती बाड़ी थी, लोग बैठते उठते थे किसी घर। अब सपोज मतलब हम दिल्ली में हैं, हम फ्लैटों में हैं, 4 मंजिल ऊपर, कौन आएगा किसी के पास, सीढ़ी जीना चढ़ के हम डिब्बे, माचिस के डिब्बे में बंद हैं हम। बोले चलो कोई आ भी जाता फ़ोन पर, हम अगर फ़ोन द्वारा पार्कों में, अगर कीर्तन मंडली में न जाए तो हम दिन भर ऐसे ही रह जाते हैं। आते भी हैं जो आने वाले दोस्त होते हैं, आते भी हैं, लिफ्ट से द्वारा भी आ जाते हैं, जहाँ लिफ्ट होते हैं वहाँ मतलब चले जाते हैं। पर मतलब क्या है कि कई दिनों रोज भी कौन आता किसी के घर में, कभी कभी तो आते हैं। तो माचिस की डिब्बी में बंद है वो, तो किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं। तो मतलब रोका टोकी माँ बापों के लिए नहीं होनी चाहिए। वो उस चीज़ से नीचे से उतर के उनको सब ज्ञान है, वो जा रखे हैं वहाँ पे, वो नीचे से जा रखे हैं सीढ़ी चढ़ चढ़ के। अब उनका क्या है कि वो सब सीढ़ी चढ़ गए, आप लोग नीचे पार्किंग में हो और वो सीधा चले गए छत में, छत से फिर आदमी ऊपर ही जाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप लोग तो अभी सीढ़ी चढ़ोगे धीरे 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 जवान हो, जब जाके 50 में आओगे, तो जब जाके थोड़ा 60 में आके तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है पूरी। तो मेरा कहने का यही मतलब है, आप लोगों से निवेदन है, युवा पीढ़ी से, कि जिनके भी माँ बाप बुजुर्ग दादी दादा माँ बाप है तो उनको उनकी खुशी से जीने देना चाहिए, ज़्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, जिसमें वो खुश रहते हैं। हाँ जहाँ थोड़ा कई लोग हैं कि जब ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, इधर बाहर जा घूमने की आदत लग जा रही है, कहीं चोट पटाख लगी, इस मारे भी बच्चे होते हैं, कई खाने पीने वाले बुजुर्ग बूढ़े होते हैं, बच्चों भी इसमें जो जायज़ चीज़ है उसमें बोलो, पर बेजायज़ चीज़ों में बुजुर्गों को रोका टोकी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन एक बार मिला है, उनको भी जीने दो। अब बूढ़े हो गए, हमारी दादी बोलती थी एक कि हम वो, अब तो मजाक भी नहीं उड़ाते, पहले हम लोग तो बुजुर्गों को मजाक, तो बोलते थे हमने तुम पे नहीं आना, तुमने ही हम पे आना है। तो वो इस बात को बोलता, हम क्यों आएंगे तेरे को मांगने आएंगे। पर वो कहता कि उम्र की तकाजे से बोल रही हो, कि हमने अब बचपन में नहीं आना और तुमने हम पे बुढ़ापे में आना है, मतलब इसका मतलब ये था। तो वो सारी चीज़ें बाद में याद आती हैं। फट से अपनी मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया, उनके हाल चाल पूछ दिए, ड्यूटी पे हो चाहे बाहर हो, सरप्राइज दे दिया, चले गए, जब बिना बताए चले गए, उनकी पसंद की चीज़ें ले आई, तो उनको पसंद अच्छा लगता है। फिर शुभ रात्रि।